नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का जो वॉल्यूम 2 निकला हुआ प्लेटफॉर्म का सेट इंटर स्तरीय का, आज उसका हम लोग सेट देखने जा रहे हैं। तो आप देखते टोटल इसमें आपको 20 सेट दिया गया है। तो इसमें हम लोग आज का सेट देखते हैं। आज हम लोग इसका 7 सेट देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें होगा 75 क्वेश्चन। टोटल इसमें दिया 20 सेट। तो इससे पहले हम लोग 6 सेट करा चुके हैं, या आज हम लोग का होगा 7वां सेट। तो चलते हैं, देखते हैं पहले। तो दोस्तों ये हम लोग का रहा आज का 7वां सेट टेस्ट सीरीज। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आता। पहला क्वेश्चन इसमें है कि खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो क्या खेलते थे ये? आपको कुश्ती में थे। कौन सा? केडी यादव, इसी का नाम था। केडी यादव सबसे पहला बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कुश्ती के थे, याद रखिएगा हमेशा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केडी यादव इसी को बोलते हैं हम लोग। खसाबा दादा साहेब जाधव, 1 का 3 हो जाएगा। कुश्ती खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको कि आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम मिला है। तो 2 का आपको 1 नंबर 25 मिला है आर हरि कुमार को। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 का रहा आपको लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन है। 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन? ची यू जेन, जो चीनी ताइपे का है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं लोग। 4 का रहा आपको भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो कितना हो जाएगा? 4 का आपका होगा 5 का, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो 5 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मेघालय का। हाँ, मेघालय से त्रिपुरा का लगता है, मणिपुर का लगता है, असम का लगता है, बस मेघालय से आपको नहीं लगता है मिजोरम की सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कि गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? ये आपको लखनऊ समझौता हो रहा था 1916 में। 1916 में लखनऊ में हो रहा था समझौता। उसी में जाकर बिहार का किसान राजकुमार शुक्ला ने जाकर बोला था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, यानी कि नील की खेती के लिए। तो 6 का आपको हो जाएगा 1 नंबर लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। 7 का रहा है क्वेश्चन नंबर कि भारत ने इजराइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अजय। ऑपरेशन अजय को इजराइल से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था भारत सरकार, अजय। क्वेश्चन 8 में आते हैं। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया। 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर केरला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। 9 का रहा कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया था आपको। 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सिनेमा के क्षेत्र में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर डॉक्टर जूलियस के नायरे किया था। क्वेश्चन 11 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 11 का आपको कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो 11 का आपको हो जाएगा 11 का आपको हो जाएगा कौन? 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है कौन। CTS, अल्टियस, फोर्टियस। तो सभी हो जाएगा। 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 का रहा कि आपको किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर डॉक्टर मनमोहन जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 मनवाते हैं। क्वेश्चन 14 का रहा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन? भारत जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि आपको प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। 15 का आपका 2 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर।
सर 31 में लगवाते हैं। 31 कह रहा है आपको कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था। 31 का 1 नंबर शाहजहाँ के शासनकाल में। क्वेश्चन 32 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपको नहीं हो जाएगा। बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, जहांगीर बलख खां का युद्ध किसमें सुमिलित नहीं है। तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। आपको जहांगीर बलख खां का युद्ध में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। जो सूरत में हुआ था कांग्रेस का 1907 में, उसका अध्यक्ष कौन था। 33 का आपको 4 नंबर सर रास बिहारी बोस किया था। आपको क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। तो 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 13वां हो जाएगा आपको 34 का 4 नंबर। 35 में आते हैं। क्वेश्चन 35 का रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो 35 का 1 नंबर यक्षगान कर्नाटक का होता। 36 में आते हैं कि शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस देश की उपज है। तो 36 का हो जाए 1 नंबर उड़ीसा के होता है। 37 में आते हैं। क्वेश्चन 37 का आपको कि स्वेज नहर दोनों सिरों पर स्थित पतन कौन कौन होता है जी। 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन 38 में लगाते हैं। 38 का आपको कि किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो होता है वह कश्मीर हिमालय है। आगे देखते हैं 39। 39 में लगाते हैं। शून्य आधार बजट की अवधारणा कौन दिया था आपको। पीटर ए पायर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है। तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन कर आपको 41 का आपको कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो 21 सूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो किस में रखा गया, को संघ में, राज्य में, समवर्ती में या तो फिर स्थानीय में। तो इसका 41 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। समवर्ती सूची में रखा गया है पशुओं का क्रूरता का रोकथाम के लिए। 42 में आते हैं लोग। 42 का आपको कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 42 का आप देखते हैं लोग। पहला कार्य भारत में रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। पहला बात तो सही है। दूसरा कार्य कि भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों होता। गलत बात है, धान नहीं होता। अच्छा, 3 करा कि औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती जी, बिल्कुल है। 42 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। 42 का 1 नंबर। 43 हम लोग आते हैं। 43 का आपको कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। कहाँ का किया था। 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। चंपारण का किया था। कहाँ पे, चंपारण में। 44 में बनवाते हैं। 44 का आपको कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करें। तो 44 का आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 1919 को किया गया था। अच्छा, उसके बाद आते हैं लोग भारत छोड़ो कब हुआ। तो 1942 में। याद रखिएगा। धवल सत्याग्रह कब किया गया था। 1947 को किया गया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब किया गया था। तो 1920 को किया गया था। तो इसके लिए 44 का आपको हो जाएगा कौन, 2 नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 45 में बनवाते हैं। 45 का आपको कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। तो खरीफ की बुआई होती है आपको जून से जुलाई में। 45 का आपका 3 नंबर। 46 में लगाते हैं।
61 का रखा आपको, भारत में मृदा विस्तार का सही भारत में मृदा विस्तार का सही आरोही अवरोही क्रम कौन सा होती है? तो 61 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का आपको कि निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? 62 का आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1955 में किया था। 63 में लगाते हैं, 63 का रहा कि आपको चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता कौन होती है? 43 का आपको हो जाएगा 63 का हो जाएगा 4 नंबर आपको कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को विनिर्दिष्ट करती है। 44 में लगाते हैं, 64 का आपको कह रहा कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, 65 का रहा कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन? चौधरी रहमत अली। कब किया था? 1940 में कहा था, नाम लिया था कि पाकिस्तान शब्द का लिया था। 41 में आते हैं, 41 का रहा कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या होता है? तो 66 का आपको 1 नंबर होता है, जो गोरखा होता है। 67 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं होती है? यूक्रेन का राजधानी कीव, बिल्कुल सही बात है। फिनलैंड का हेलसिंकी, ये भी सही आपका है। अच्छा, इथोपिया का अदिस अबाबा होता, गलती है। बोल्विया का लपा, ये भी सही आपको है, एक गलत आपको हो जाएगा। इथोपिया का होता अदिस अबाबा। 67 का 3 नंबर। आगे देखते हैं 68 में, 68 का रहा आपको कि सिंधु लिपि जो बोला जाता है कहाँ पे? हड़प्पा लिपि में, ठीक है। अच्छा, मलयालम कहाँ बोला जाता है आपको? तो मलयालम आपको हो जाएगा 68 में ना जी, तो इसका हो जाएगा मलयालम आपको हो जाएगा तिरहुत्ता लिपि में जी। उसके बाद देखते ना 3, सॉरी, ये आपका हो जाएगा सिंधु लिपि, आपको हो जाएगा हड़प्पा लिपि में हो जाएगा आपको। और आपको जो मलयालम लिपि हो जाएगा वो होगा आपको करैलारी लिपि में हो जाएगा, कैराली लिपि में हो जाएगा। उसके बाद आपको सी देखिएगा तेलुगु कन्नड़ जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आंध्रा लिपि में। उसके बाद आपको हो जाएगा मैथिली लिपि, आपको हो जाएगा तिरहुत बिहार वाला मैथिली हो जाएगा। 69 यानी कि इसका हो जाएगा 68 का 1 नंबर। 69 में लगाते हैं, क्वेश्चन 69 करा कि यह मानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? तो 69 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, केरला में हो जाएगा। डिजिटल पंचायत वार्ड है। 70 में लगाते हैं क्योंकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा किसे कहा जाता है? तो 70 का आपको 3 नंबर, BR मेहता को कहा जाता है। 71 में लगाते हैं, 71 का रखिए आपको कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 71 का आपको 1 नंबर, मॉरिस डी मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 72 में आता है, क्वेश्चन 72 का रहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो 72 का आपको 4 नंबर, क्या होता है कि वैश्विक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर करना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, यानी सभी हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। 73 में लगाते हैं, 73 का रखा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, क्या काम उसका होता है? 73 का आपको देखते हैं कि राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है जी। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है कि जो भी राष्ट्रीय योजना होता है उसको समीक्षा करना, देखभाल करना होता है। 74 में लगाते हैं, 74 का रखिए आपको कि सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, किसमें? राज्य में, ग्राम सरकार में या तो केंद्र सरकार में। तो 74 का आपको हो जाएगा ग्राम सरकार में। 74 का आपको 3 हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों होते हैं इसमें शामिल। 74 का 3 नंबर ग्राम सरकार में। क्वेश्चन नंबर 75, 75 का रहा कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? इटावा और कौन? गोरखपुर।
75 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? किसके नहीं? भूटान का है, नेपाल का है, श्रीलंका का थल सीमा नहीं है, पाकिस्तान का है, यानी कि 91 का 3 नंबर। 92 में आते हैं कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश कर जाती है? तो मानस कहाँ से आती है? तो 92 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ से? भूटान से आती है। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं। 93 बोल रहा कि भारतीय रुपया का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 93 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 2010 को अपनाया गया था भारतीय मुद्रा रुपया को। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितना होता है? तो 29 और 30 में किया जाता है। 94 का आपको हो जाएगा 2 नंबर में। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। 95 का रहा कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, राम सुभग से हो जाएगा। 96 में आते हैं। 96 का रहा कि कक्षा में 96 का आपको कह रहा कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। इसका क्या प्रकथन सही हो सकता है? तो 96 का आपका देखते हैं क्या इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। जी सही बात है। 96 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 97 में बनवाते हैं। 97 कह रहा कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो 97 का आपको आएगा 3 नंबर, आंध्र मैरी एम्पियर। 98 में लगाते हैं। 98 करा कि आपको उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होती है। तो 287 यानी 17, तो 17 किसका होता है? क्लोरीन का होती है, यानी कि 98 का हो जाएगा 3 नंबर। 99 करा कि उपयोगकर्ता के दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल की अभिगम की सुविधा प्रदान करती है कौन? 99 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, टेल नेट बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और छुरीदार और पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो सब का आपको हो जाएगा 1 नंबर, गोले और पीले हो जाएंगे। 101 करा कि आपको घरेलू साधियों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या होता है? तो 101 का हो जाएगा 2 नंबर, फ्यूज का उपयोग करें ताकि लघुपतन शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। 102 का आते हैं। 102 करा कि आपको शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो 102 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, विटामिन 102 का 2 नंबर विटामिन डी की कमी से होता है। 103 में बनवाते हैं। 103 में बनवाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो 103 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, परमाणु संख्या 7 जिसका होता है वो क्या करता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 104 में बनवाते हैं। 104 कर आपको कि वायु का वेग संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? तो दाब प्रवणता से संबंधित होती है। 105 बनवाते हैं। 105 कर आपको कि प्रकाश से 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना खोज 1966 में की गई थी। कौन किया था? तो 105 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 121 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, परागकण, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद भी होती है। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं। 122 क्वेश्चन करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? एल्युमिनियम, तांबा, प्लास्टिक या चांदी? तो प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 123 में आते हैं। दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन। 123 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 24 में आते हैं लोग।
124 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो किससे होती है, तो 124 का आपको हो जाएगा 3 नंबर विटामिन के से होती है। 125 में लगवाते हैं। 125 कह रहा है कि आपको जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी काटे 125 कह रहा है कि आपको जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनमें विशिष्ट जल सम्मोहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। कौन, 125 का आपको हो जाएगा 4 नंबर एकाइनोडर्मेटा होता है। 26 में लगवाते हैं। 126 का रखा कि भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, 126 का आपको 3 नंबर 35,786 किलोमीटर होती है। 127 में आते हैं कह रहा कि फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो 127 का आपको हो जाएगा 3 नंबर होता है थर्मल पावर प्लांट के कारण होता है फ्लाई एश। 28 में आते हैं 128 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आपको नहीं होगा कौन कौन, हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइनिंग नहीं होता है, जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइनिंग होती है, हाइड्रोमीटर होता है, इलेक्ट्रोमीटर होता है, यानी कि 28 का 2 नहीं होता, पंखे का डिजाइनिंग नहीं होते। 129 में बनवाते हैं। 129 का रहा कि EEG इलेक्ट्रोइंसिफलोग्राफ का प्रयोग किसमें होता है, 129 का हो जाएगा 3 नंबर एपिलेप्सी के पहचान के लिए किया जाता है। 130 में बनवाते हैं कि परमाणु के केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, या किसने कहा था ये बात को, तो 130 को ये कहा था आपको 1 नंबर बोहलर कहा था, बोहर। 131 में आते पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन, तो 131 का आपको हो जाएगा आंसर 1 नंबर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। 132 में बनवाते हैं। 132 का रहा कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम को कार्बन परमाणु है, तो आपको 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। 133 में आते हैं करें सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, तो क्या हो जाएगा कि विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, दोनों। जब स्पेक्ट्रम में बैगनी से जब लाल रंग की ओर जाएंगे तो उसका विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, यानी कि दोनों घटता है। क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं। 134 का रहा कि आपको नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषकीय स्तर पर ऊर्जा का मात्र 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगा, घास, टिड्डी, मेढक या सांप या बाज, तो 134 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 5000 kg जूल होगा। 135 आज का अंतिम क्वेश्चन कर आपको कि करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, कौन सा होता है, तो 135 का आपका हो जाएगा 3 नंबर मेलानिन जो होता है, इसको हम बोलते हैं मेलानिन बोलते हैं, ये हम लोग का सबसे उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों ये हम लोग का था प्लेटफॉर्म का सेट, तो लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।